मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी को दबाएं और नई वीडियो का मैसेज पाएं। जय सिया राम महाराज जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हर वर्ष अक्षय तृतीया पे विवाह प्रारंभ हो जाते हैं, इस वर्ष क्यों नहीं हुए? जय श्री राम। श्री राम, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि हर वर्ष अक्षय तृतीया से पहले या अक्षय तृतीया पर तो विवाह प्रारंभ हो जाते थे, इस वर्ष क्यों नहीं हुए? तो इस वर्ष अक्षय तृतीया पर गुरु अस्त थे, जो कि इस वर्ष गुरु जो है 31 मार्च में अस्त हो चुके थे और 31 मार्च से अब गुरु का उदय होने वाला है 30 मई को। तो हमारी हिंदू धर्म मान्यता अनुसार गुरु बल वधू के लिए चाहिए, अर्थात जो कन्या के लिए गुरु बल होना चाहिए। और गुरु थी अस्त, तो कन्या का बल कैसे लिखें, कैसे विवाह बनाए? निर्बल गुरु में अगर हिंदू धर्मानुसार अनुसार विवाह करते हैं तो कई व्यवधान उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए ये विवाह अक्षय तृतीया निकल गई तब तक गुरु अस्त रहे। अब इसके बाद 30 अप्रैल में गुरु का उदय हो रहा है। गुरु उदय होने पर 1 मई से विवाह प्रारंभ हो जाएंगे। विवाह में वर के लिए सूर्य बल देखना पड़ता है। विवाह में वर के लिए सूर्य बल, कितना सूर्य बल? या तो तीसरे नंबर पर सूर्य हो, अथवा 6वें नंबर पर हो, अथवा 10वें नंबर पर हो, अथवा 11वें नंबर पर। ये 4 नंबर है वर के लिए सूर्य बल देखने के लिए। इसी तरह से कन्या के लिए गुरु बल देखा जाता है, वधू के लिए गुरु बल। तो गुरु उनके लिए 4थे स्थान पे, 8वें स्थान पे, 12वें स्थान पे नहीं होना चाहिए। और दोनों के लिए चंद्र बल देखना पड़ता है, जो कि ना तो वर के लिए 4थे, 8वें, 12वें चंद्रमा हो और ना ही कन्या के लिए। 4थे, 8वें, 12वें स्थान पे जिस दिन चंद्रमा पड़ता है उस दिन अगर भावर परिक्रमा पाणिक ग्रहण संस्कार किया तो वो दुविधा युक्त विवाह हो जाता है, किसी ना किसी प्रकार की दुविधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो विवाह एक ऐसी चीज है कि जो दूसरे खून को हमारे परिवार के खून में मिलाने के लिए गुण मिलान कहा जाता है। यानी वो दूसरे घर का खून है और हमारे घर के खून में परिवर्तित हो जाए। तो ये ग्रहों के अनुसार हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने ऐसा मिलान बनाया है जो कि दोनों के गुरु, कन्या के लिए गुरु बल, वर के लिए सूर्य बल, दोनों के लिए चंद्र बल। इसके बावजूद अगर दोनों की कुंडली हैं तो उनमें मंगल भी 4थे, 8वें, 12वें स्थान पे मंगलिक माना जाता है। तो कन्या का है तो वर का भी होना चाहिए उसी तरह से, तो दोनों एक बराबर हो जाते हैं। लेकिन आजकल लोग ये नहीं देखते, ये देखते हैं कि लड़का बिजनेस से है, लड़का के मतलब बंगला गाड़ी है, ऐसा देखते हैं। और वे बंगला गाड़ी मिट भी जाए उनका कोई भरोसा थोड़ी है। यहाँ तो मिलान है, चाहे वो वर वधू दोनों सुखी रहें, दोनों एक साथ रहें। जिस घर में अपने परिवार के साथ वर वधू अपने परिवार के साथ, सास ससुर के साथ, देवर जेठ के साथ, देवरानी जेठानी के साथ प्रेम से हंस करके भोजन मनाते हैं और भोजन पाते हैं, वही स्वर्ग है, वही गृहस्थी का आनंद है। और जिस घर में ऐसा नहीं है उसके घर में चाहे कितना भी भरा संपन्न घर हो, कितना भी धन दौलत हो, कितना भी हथियार हो, कितना भी बलवान हो, अगर उनकी घर में मन मुटाव है, एक भोजन करता है दूसरा नहीं करता, एक
सो जाता है तो दूसरा नहीं सुनता। तो ऐसी गृहस्थी बसाने से तो नरक भी बढ़िया है, उससे तो नरक में रह जाए वो बहुत अच्छा है। क्योंकि प्रतिदिन मिनट मिनट पे जिसके हृदय में दुख, कलेश, कलह, ईर्ष्या, राग, द्वेष भरा पड़ा हुआ है, वो गृहस्थ जीवन कोई काम का नहीं है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने ये मिलान बनाया है कि वो खून आके हमारे खून में सम्मिलित हो जाए। इसीलिए ब्राह्मण जो है अग्नि प्रत्यक्ष करके, अग्नि को साक्षी देकर, उसके समक्ष में गवाह बनाकर, ध्रुव जी को गवाही बनाकर, और जो भामर परिक्रमा कराई जाती है, तो ये जो अग्निदेव हैं, जलदेव हैं, कलश है, वरुण देव है, पृथ्वी देवी है, इन सभी को साक्षी बनाए जाते हैं। और सभी हमारे 10 रिश्तेदार इधर से 10 उधर से खड़े होकर इन बातों को सुनते हैं। 7 वचन उनसे कहे जाते हैं, 7 वचन वो उनके बनवाए जाते हैं। पति पत्नी के भी 7 वचन माने और पत्नी भी पति के 7 वचन माने। इस तरह से उनका मिलान मिलाया जाता है, तभी वह घर गृहस्थी सुख समृद्धि में परिवर्तित होकर के आनंदोमय हो जाती है। और अगर एक घर गृहस्थी आनंदोमय है तो पड़ोसी भी यही चाहता है कि हम भी इसी तरह से आनंद से रहें। इसीलिए ये सारे कार्यक्रम किए जाते हैं। मैंने आपके प्रश्न का जवाब दिया कि इसलिए गुरु अस्त होने के कारण इस वर्ष हमने जो है विवाह बना के नहीं दिया। अब उस मुहूर्त में जिसने किया हो वो अच्छा है, एक दिन की छूट है। इस समय 24 तारीख में बुध वक्री हो चुकी है, बादल रहेंगे, पानी बरसने की संभावना भी रहेगी। सूर्य ग्रहण विदेशों में पड़ने के कारण भी पानी की संभावना है, और पृथ्वी पर थोड़ी बहुत आंधी तूफान बवंडर का भी अंदेशा है। तो आपको मैंने ये पूरा पंचांग का जो व्यवस्था वो बताया। प्रश्न करने के लिए आपको बहुत बहुत